हम स्वतंत्रता को बाहरी बाधाओं से मुक्ति के रूप में समझते हैं, जो हमें अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की क्षमता देती है। हालांकि क्या यह पूर्ण स्वतंत्रता है? यदि हमारे भीतर भय, चिंता और असुरक्षा बनी रहती है, तो बाहरी स्वतंत्रता भी अधूरी महसूस हो सकती है। हमारे मन के भीतर कई अदृश्य बंधन होते हैं, जैसे स्मृतियां, आदतें, डर और स्वीकृति की चाह। ये हमें सीमित कर सकते हैं, भले ही बाहर कोई बाधा न हो। अक्सर हम मानते हैं कि अधिक नियंत्रण, अनुशासन और प्रयास हमें स्वतंत्र बना देंगे, लेकिन अत्यधिक नियंत्रण भी एक नया बंधन बन सकता है। इसलिए क्या स्वतंत्रता किसी क्रिया का परिणाम है या समझ का? जब मन अपने स्वयं के पैटर्न को देखना शुरू करता है, तो परिवर्तन संभव होता है। हम पहचानने लगते हैं कि कौन सी प्रतिक्रिया स्मृति से आ रही है और कौन सी भय से। ये समझ धीरे धीरे पकड़ को ढीला करती है, और यहीं से स्वतंत्रता का पहला संकेत जन्म लेता है। साक्षी भाव की जागरूकता इस दिशा को स्पष्ट करती है। हम मानते हैं कि अधिक विकल्प अधिक स्वतंत्रता देते हैं, पर कई बार अधिक विकल्प अधिक उलझन भी लाते हैं। सच्ची स्वतंत्रता शायद विकल्पों की संख्या में नहीं, बल्कि भीतर की स्पष्टता में है, जहां निर्णय भय या दबाव से नहीं, बल्कि समझ से लिया जाता है। संबंधों में स्वतंत्रता का अर्थ अलग हो जाना नहीं, बल्कि साथ रहते हुए भीतर की निर्भरता का कम होना है। जहां प्रेम हो पर भय न हो, निकटता हो पर खोने का डर न हो। ऐसे संबंध स्वतंत्रता और करुणा दोनों को जन्म देते हैं। जब मन क्षण भर के लिए भी शांत होता है, तो एक खुलापन अनुभव हो सकता है। उस खुलापन में कोई दबाव या संघर्ष नहीं होता। ये अनुभव आंतरिक स्वतंत्रता की झलक हो सकता है। यदि स्वतंत्रता एक अनुभव की तरह आए, तो वो बदल सकती है, पर यदि वो समझ से जन्मे, तो उसका स्वरूप अलग होता है। तब स्वतंत्रता परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहती, वो जीवन के हर उतार चढ़ाव में एक शांत आधार बन सकती है। आंतरिक स्वतंत्रता का अर्थ समस्याओं का समाप्त होना नहीं, बल्कि समस्याओं के बीच भी भीतर स्पष्ट बने रहना है। प्रतिक्रिया की जगह समझ आती है, और संघर्ष की जगह संतुलन। यही स्वतंत्रता जीवन को नया आयाम देती है। संभव है स्वतंत्रता कहीं बाहर नहीं, वो उसी क्षण जन्म लेती है, जब मन अपने ही बंधनों को स्पष्ट रूप से देख लेता है, और उस देखने की स्पष्टता में बंधनों की शक्ति धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। शायद उसी सहज खुलापन का नाम आंतरिक स्वतंत्रता है।